हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो ये संगति दी है और इकट्ठा किया है पवित्र वचन को हमें अध्ययन करने। आज मैं श्रापों के बारे में प्रभु के वचन से हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। 7 प्रकार के जो श्राप है और उसमें से परमेश्वर ने अनुग्रह में हमें जो छुड़ाया भी है और कई ऐसे श्राप भी है जो हम ये संसार को तब त्यागेंगे, उसके बाद वो सारी बात समस्या से हम मुक्त हो जाएंगे। कई गलत शिक्षाएं और कई ऐसी बातें भी हमने संसार में सुनी है। वचनों में लोग कई बातों का से कई बात सिखाते भी है। हम आज जो चर्च ऑफ द लिविंग और हम जो जुड़े हुए और हम संगति में है, हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। हम प्रभु आपके अनुग्रह में, आपके संगति में, आपके चर्च में, आपके कलीसिया में, आपके लोगों के साथ हम जुड़े हुए और पवित्र आत्मा हम पाए हुए और हम पवित्र आत्मा के जो वचन है उसको सुनना, सीखना, समझना चाहते हैं। हमसे बात करो। जुड़े हुए एक भाई बहनों को आशीष देना। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दी जाए और हमारे साथ प्रभु आप बात करो और हमारे कानों को, मनों को, दिलों को खोलो और जो सच्चाई राह पर चलाने वाले पवित्र आत्मा आप पर हम निर्भर है, हमसे बात करो और जो जुड़े हुए इन सबको आशीष दो। यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। संसार में हमने ऐसे सुने भी है शब्द श्राप। श्राप कई प्रकार के हम संसार में जानते हैं। मान लो किसी को नौकरी न लगे तो बोले श्राप है। मान लो कोई कर्जे में है तो कहते हैं श्राप है। कोई बीमारी में रहा है तो हम कहते हैं श्राप है। कोई सफल नहीं होता है कई बार कोशिश करने के बाद भी तो हम कहते हैं एक प्रकार का श्राप है। मान लो कई हम ऐसे बंधन में रहते हैं, कोई बीमारियों में ऐसे, या फिर कोई आत्माओं के बंधन में रहते हैं, तभी हम कहते हैं ये तो बड़ा श्राप है। उत्पत्ति 30 अध्याय उसका पहले पद पढ़े। याकूब बड़ा गुस्सा हो गया राहेल पर, क्योंकि राहेल को बच्चे नहीं होते थे। तो याकूब ने कहा मैं क्या परमेश्वर हूं कि मुझसे तू उम्मीद रखती है। 30 और 1 पद पढ़े। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, याकूब को दूसरी बीबी से बच्चे होते हैं, मुझसे बच्चे नहीं होते, तो बड़ी गुस्से हो गई राहेल और याकूब भी गुस्सा हो गया और राहेल से कहा। तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, याकूब क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। तो वो परमेश्वर ने किया है तो मुझ पर काय को तू चिल्लाती है राहेल। तो यहाँ पे याकूब, और ये हम बात देखते हैं कि संसार में, जीवन में हम जब असफल होते हैं तो हम श्राप समझते हैं और श्राप कई प्रकार के होते हैं। हम मसीह में आते हैं, मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, हम श्राप में क्या है या श्राप में से हम मुक्त पाते हैं क्या? कौन सी ऐसी बातें है जिसमें हम मुक्ति पाते हैं और कौन सी ऐसी बातें है जो हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। आज अध्ययन करना चाहते हैं। निर्गमन किताब 20वां अध्याय 5वें पद में प्रभु ने कहा यदि आप मुझे छोड़कर अन्य परमेश्वर को मानोगे, उसके आगे झुकोगे, जो परमेश्वर नहीं है, मूर्त के आगे झुकोगे, पत्थर के आगे झुकोगे, नारियल के आगे झुकोगे, झाड़ पौधों के आगे झुकोगे, सूरज चंद्र के आगे झुकोगे, तो मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें श्राप भेजूंगा। निर्गमन 20वां अध्याय 5वां पद। तू उनको दंडवत न करना, तू वो मूर्त को दंडवत मत करना और न उनकी उपासना करना, और कभी ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ यहोवा, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। मैं जलन रखता हूँ। मुझे छोड़कर क्यों तू उसके पास गई, क्यों उसके पास गया? और जो मुझसे बैर रखते हैं, मुझे बैर रखते हैं मुझ पर, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो परमेश्वर कहता है देखो ये जो दंड है, ये श्राप है, ये पीढ़ी तक चलेगा। बेटे, नाना, दादा, क्या है तो परपोतों, चार
पौधों तक, क्या है, पोतों तक, पर पोतो, पर पोतों तक ये श्राप रहेगा, मैं गुस्सा करूंगा। तो एक तरह का जो श्राप है वे बच्चों से बच्चे, बच्चे से बच्चे, ये भी एक प्रकार का श्राप है जो बच्चे ने नहीं किया पर माँ बाप ने किया, उसकी वजह से बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। 4 पीढ़ी तक ये परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला, मैं गुस्सा करने वाला परमेश्वर हूं, यदि मुझे छोड़कर आप जाओगे तो। देखो दूसरा राजा 5वां अध्याय 27 पद में, जब नामान एक कोढ़ी आदमी था, वो इज़राइल में परमेश्वर को ढूंढते आया, उसने सोचा, उसके सुना कि इज़राइल में परमेश्वर है और यहाँ पे नबी है जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता है, तो मैं जाऊंगा और वहां पे चंगा हो जाऊंगा, मुझे कोढ़ है, मैं मेरा कोढ़ मिट जाएगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। तो वो आता है इज़राइल में, नामान सेनापति था, और वो आकर सीरिया से आया और उसने कहा कि इज़राइल के राजा, आपके यहाँ कोई नबी है क्या? तो बोले हाँ हमारे यहाँ है ना। बोले वो तो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने वाला एलीसा है, वो परमेश्वर के आगे खड़ा रहता है, तो एलीसा को बुलाओ। बोले एलीसा के घर जा तू। तो एलीसा के घर ये नामान, उसको जो रोग था वो गया और उसको कहा गया कि जा तू चंगा हो जाएगा, पानी में हमारे यहाँ नदी है, यहाँ 7 बार तू डुबकी लगा। और ये नामान ने कहा चलो भाई, परमेश्वर का बंदा कहता है, दास कहता है, मैं मानूं। तो मानकर उसने 7 बार डुबकी लगाई और चंगा हो गया। और आगे ऐसी बात है कि उसका कोढ़ तो चला गया, पर ये जो एलीसा नबी था, उसका एक चाकर, उसका एक सेवक हुआ करता था गेजी करके। ये गेजी ने लालच किया कि ये बड़ा दूर से आया हुआ नामान बड़ा सेनापति, बड़ा आदमी है, उसके पास से थोड़ा दान ले लूं, पैसे ले लूं। और उसको लालच हुआ और उसने कहा कि भाई साहब तो पैसे नहीं लेंगे, मुझे दे दो। तो पैसे ले लिया। बोले तुम्हारा साहब एलीसा महान नबी, क्या वो कुछ दान लेगा मेरे से? तो बोले नहीं, वो नहीं लेगा, मैं ले लेता हूं। उसने ले लिया। 27 पद में लिखा है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे और यहाँ पे एलीसा बड़ा गुस्सा कर दिया कि हे गेजी, मेरे दास, मेरे चाकर, मेरे चेले, तू क्यों, तूने ये नामान से पैसे क्यों लिए? वो पराया आदमी है, वो इज़राइल का आदमी नहीं है, वो चंगा हुआ है, तूने क्यों पैसे लिए? इसीलिए अब नामान का जो कोढ़ है वो तुझे लग जाएगा, और नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तो यहाँ पे हम श्राप देखते कि बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ये श्राप एक तरह का जो है वो लगा रहेगा। तो हेरिडिटी कहते, वारसागत कहते, बच्चों के बच्चे, पर पोते को कहते। ऐसे श्राप होते जो चिपके रहते हैं और वे कई तरह के होते। 3 तरह के श्राप कहूंगा कि माँ बाप से बच्चों को होते हैं। वे शायद बीमारी हो या वे शायद स्वभाव हो। जैसे हमें पता है कि जो सारा थी वो वंश थी। उत्पत्ति 11 अध्याय का 30 पद पढ़ो तो ये जो सारा थी, उसके परिवार में उसके जो भाई था, उसकी एक लड़की थी रिबका, वो भी भांज थी। और ये रिबका, ये परिवार, यहां पे भी उसके भी जो भाई की लड़की थी राहेल, वो भी भांज थी। तो ये पूरा परिवार में ये तरह का एक प्रकार का श्राप था। उत्पत्ति 11:30 पढ़ो या उत्पत्ति 25:21 पढ़ो या उत्पत्ति 29 और 31 पद पढ़ो तो ये पूरा परिवार में एक तरह का ऐसे बीमारी श्राप थी। तो ये जो श्राप है वे बच्चों से बच्चों, बच्चों से बच्चे। जैसे हमें पता है कि पूछा जाता है, मान लो कोई गूंगा है तो बोले क्या तुम्हारा मामा चाचा कोई है? बोले हाँ वो चाचा को था, वो बोल नहीं सकते थे। तो बोले तो तुझे तो वो होगा ही। तो ये खून से आने वाला या फिर ये एक तरह का एक श्राप आता है। जैसे मान लो माँ बाप दारू पीते हैं तो बच्चे को भी वो बोले मैं भी मुझे यही करना पड़ेगा। तो ऐसे हो जाता है। कोई एक तो होता है जो पीने लग जाता है, बोले क्यों? क्योंकि वो
बीड़ी पीते थे तो बोले मुझे भी ये आदत लग गई है। तो वो माँ बाप से आने वाले श्राप। कई लोग कर्जे में होते, कोई लोग गरीबों में होते, तो बोले माँ बाप गरीब तो बच्चा भी गरीब रहेगा। मान लो माँ बाप पढ़ेंगे नहीं तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। ये एक तरह का एक हम कहे कि बच्चों से बच्चों ये श्राप चलता है, बीमारी का श्राप चलता है, झूठ का भी एक आत्मिक श्राप भी रहता है। मान लो माँ बाप मजाक करते, माँ बाप मान लो टेढ़े रास्ते पे होते तो बच्चे को भी यही आदत लग जाती है, वे भी वही स्वभाव उनमें हम देख पाते हैं। गलत बातें, मान लो माँ बाप को किसी को सपने आते हो बुरे बुरे डरावने, तो बच्चों को भी बोले, मेरा बच्चा भी बोले जग जाता है रात को, उसको भी कई भयंकर सपने आ जाते हैं। तो बोले क्या ये माँ बाप को, बोले मामा काका को, बोले हाँ उनको भी होता था। तो बोले कोई बैठ जाता था, बोले इसको भी यही है। तो बीमारी, चलना बीमारी रात को, ये से सारी बातें। मान लो आंखों का भी हो रोशनी कम, तो बच्चों को भी बोले उसको भी आंखें उसकी भी कमजोर है। बोले क्यों? बोले वहां से हुआ है, आगे से ऊपर से आया है। तो ये कई तरह के जो श्राप कहते हैं वे बच्चों ने नहीं किए होते, माँ बाप की वजह से या फिर कहीं से आए हुए। जैसे नामान का लग गया कोड, गेजी को लग गया, वो तो परिवार वाला नहीं था, लेकिन इलिसा ने कह दिया, नबी ने कह दिया, तो वहां से वहां लग गया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये पूरा परिवार को हम यदि देखें तो ये परिवार के जो जीवन देखे तो मान लो अब्राहम परमेश्वर के साथ रहा तो इसहाक भी परमेश्वर के साथ चला, याकूब भी परमेश्वर के साथ चला। अच्छी बातें बुरी बातें ये सारी जुड़ी होती है परिवार में। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय 7वां पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यदि आप मेरी बात मानोगे तो आपकी 1000 पीढ़ी मेरी आशीष पाओगे, आप नम्रता से मेरी बात सुनोगे। परमेश्वर ने कहा, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो यहाँ पे परमेश्वर अपनी पहचान बताता है कि यदि आप नम्र होकर मेरी बात मानोगे तो आप 1000 पीढ़ी मेरी आशीष पाओगे। यदि आप मेरे से खिलाफ हो जाओगे, मुझसे नाराज रहोगे और मेरी बात न मानोगे और आप मुझे छोड़कर जाओगे अन्य देवी देवता के पीछे, तो श्राप रहेगा। तो ये इज़राइल को कहा गया था। लेकिन जो साधारण इंसान आदम से पैदा हुआ है, वे जीवनों में हम कई तरह के श्राप देखते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, ज्यादा लंबा बात नहीं कहना चाहता हूं, थोड़ी बातें कहकर समाप्त करूंगा। हम मसीह में आए हैं, क्या मसीह में श्राप है? तो मैं 7 प्रकार के श्राप की बात करना चाहता हूं। और जैसे बच्चों से बच्चे होता है श्राप। उत्पत्ति यदि पढ़े, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय उसका 3 पद पढ़ो तो वहां पे आदम को जो बेटा हुआ, आदम को आदम समान बेटा पैदा हुआ। वहां पे लिखा है 3 पद, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, आदम 130 साल का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये जो श्राप है, ये जो आशीष है, मान लो आदम खूबसूरत होता तो बच्चा भी खूबसूरत, मान लो आदम की आंख हरी होती तो बच्चे की भी आंख हरी होती, आदम के बाल सोनेरी होते, सोने समान, तो बोले वो बच्चे के भी बाल ऐसे रहते। एक चाइना में एक जगह है, वहां पे सब औरतों के बाल लंबे लंबे, वो जगह ही ऐसी, बोले वहां मिलना है तो पैसे लगते बाल देखने के लिए, तो वे सबके बाल लंबे 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 ऐसा। आदम का बेटा सेत, वो आदम समान, जैसे आज कहते हैं, बोले माँ बाप मान लो गोरे है तो बच्चे गोरे हो गए, माँ बाप काले तो बच्चे काले हो गए।
मामा कैसे भी कुछ भी वहां से सारा होता है। और हम उसे कहते हैं कि ये भाई ऐसा क्यों, तो बोले वो वहां से शुरू होता है। आदम जैसा था वैसा ही उसका बेटा हुआ। यूहन्ना 3:6 पद पढ़ो तो यीशु ने कहा जो मांस से पैदा हुआ है या फिर जो शारीरिक है वे बच्चे भी शारीरिक दशा में ही पाए जाते हैं। यूहन्ना 3:6 पद। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, तो वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन। तो यहां पे यीशु मसीह ने साफ बताया कि ये जो श्राप है वो शरीर से, शरीर कई बार कहते हैं ये क्यों इतना नाटा है, ये क्यों इतना लंबा है, ये कितना मोटा है, ये क्यों ऐसा दिखता है, तो वो सारा श्राप वो माँ बाप से वही होता है। तो जो शरीर से शरीर पैदा होता है। हम मसीह में आए, हमें पवित्र आत्मा से वचनों से हमारा जन्म हुआ, हम भीतर तो आत्मिक हो गए, लेकिन जो हम शारीरिक है हमारा बदलाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मसीह में आने के बाद काला इंसान गोला हो जाता है, नाटा इंसान लंबा हो जाता है, और मसीह में आने के बाद बाल जो होते मान लो माँ बाप के बाल ना हो तो बच्चे के बाल लंबे हो गए मसीह में आने के बाद, ऐसा नहीं होता है। जो शरीर से होता है वही शरीर से पैदा, शरीर का पैदा होता है। क्या उसमें बदलाव होता है क्या? तो वो माँ बाप का जो होता है वो तो चिपका रहता है। यूहन्ना रोमन की पत्री 7वां अध्याय 24वां पद पौलुस कहता है मुझे कौन छुड़ाएगा, ये जो शारीरिक दशा है उसमें से मुझे कौन छुड़ाएगा। 24वां पद, मैं कैसा अभागा मनुष्य मैं हूँ। अभागा। अरे भाई तू मसीह में आया है, अभागा क्यों कहता है? मैं कैसा अभागा आदमी हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो मेरी देह मृत्यु की देह है, मैं मरने वाली देह है, मेरी देह अमर नहीं है। मेरी देह रोज रोज पुरानी होती है, बुढ़ी होती है। मैं रोज रोज, मेरी आंखें की रोशनी ज्यादा तेज होती है, ऐसा नहीं है। और मेरा जो है बाहर का शरीर वो नया नया होकर बच्चा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, वैसा नहीं है। मुझे कौन ये शारीरिक देह से मुक्त करेगा, शारीरिक मरण से, मौत से मुझे कौन छुड़ाएगा? तो आगे कहता है मुझे यीशु मसीह ही छुड़ाएगा। और पवित्र आत्मा से हम मुक्त होते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है हम बदल जाते हैं। हम पहले तो भीतर से बदलते, जैसे रोमन कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 4 का 16-17 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि हाँ मेरा बाहर का जो जीवन है या बाहर का जो शरीर है वो तो हर रोज कमजोर होता है, लेकिन भीतर तो मैं नया होता हूं। क्या लिखा है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम मसीह में डट के रहते, हियाव नहीं छोड़ते, हम आशा नहीं गुमाते हैं। यद्यपि हमारा यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता भले है। नाश हो, तो ये जो शारीरिक दशा है वो नाश होने वाली वस्तु है, और वो तो श्रापित वस्तु है। भले नाश हो तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता तो है। भीतर तो नए होते। तो मसीह ने में जो छुड़ाया है वो शुरुआत कर दी है भीतर से। तो भीतर हम नए, बाहर से भले हम बुढ़े होकर, जैसे यीशु ने पतरस से कहा हे पतरस जवान था तू चाहता वहां जाता, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तू नहीं चाहता होगा वहां जाना पड़ेगा, तू नहीं चाहता होगा तुझे लोग लेके जाएंगे। तो जो दशा है वो हमारी बाहर की जो शारीरिक दशा है वो तो बिक चुकी है, और वो मौत के लिए, उसके लिए श्राप है। एफएससी 5 अध्याय 22 और पद पढ़े तो वहां पे पौलुस कहता है कि हम जो हमारे माँ बाप से जो हमें स्वभाव मिला है, भीतर का जो स्वभाव है वो पवित्र आत्मा से हमारा नया जन्म हुआ है, तो वो हमारा पुराना जो स्वभाव है वो मिट जाता है। क्या लिखा है? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो।
तो उतार डालो। और मसीह में जो आता है, 2 कुरिन्थी 5 और 17 में लिखा है, मसीह में आने के बाद आपका जो पुराना स्वभाव है वो चला जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, आप पूरी तरह से नए हो जाते। मसीह में आने के बाद हमारा जो पापी स्वभाव है और जो हमारा दुर्बल हमारा स्वभाव है, भीतर जो हमारा मन, आत्मा और सारी सोच है वो बदल जाती है। वो श्राप में से यीशु मसीह हमें मुक्ति देता है। जो हमारा पुराना स्वभाव है उसमें से प्रभु हमें पूरी तरह से मुक्त कर देता है। मसीह में आने के बाद सब कुछ नया शुरू हो जाता है। हमें पता है सुलेमान सुंदर था, क्यों? क्योंकि दाऊद खूबसूरत था तो बेटा भी खूबसूरत था। यूहन्ना 9वां अध्याय में हमें पता है एक आदमी अंधा देखा और चेलों ने कहा, यीशु मसीह, प्रभु यह आदमी क्यों अंधा है? क्या उसके मां बाप ने पाप किया? इसकी वजह से यह श्राप लगा है क्या? तो यह साधारण बात समझते थे कि श्राप मां बाप से होता है। अब जब हम मसीह में आते हैं, हम आत्मिक तौर से तो मसीह के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन हमारी शारीरिक दशा जो मां बाप से है वो तो वहां पे रहती है। जो हमारा रंग होता है, हमारा जो बाहर की जो बातें होती है वो तो रहता है मन, लेकिन मसीह में आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। भीतर से प्रभु पहले शुरुआत करता है। 3 प्रकार के श्राप माँ बाप से आते हैं। 3 प्रकार के श्राप। एक तो आता है माँ बाप के वजह से, जो हमारा शारीरिक दुर्बलपन, बीमारी, ये सारी माँ बाप से होता है। दूसरा हमारा जो आत्मिक बात कहे, हमारा स्वभाव कहे, हमारा सोचना कहे और हमारा जीवन शैली कहे, सोच कहे, माँ बाप की, वही बच्चों में भी आती है। वो भी एक तरह का श्राप रहता है। और तीसरी बात, जो श्राप वो कर्जा हो, आर्थिक स्थिति हो, वो भी माँ बाप की वजह से बच्चों को सहना पड़ता है। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तब हमारा जो भीतर का आत्मिक स्वभाव है वो पूरी तरह से बदल जाता है, मसीह के जैसे समान होने लगते हैं और जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो भी बदल जाती है। लेकिन जो शारीरिक दुर्बलता है वो वहीं रहती है। मसीह में आने के बाद, मसीह में जुड़ने के बाद हम चंगाई भी पाते हैं। मसीह में आने के बाद हमें प्रभु चंगाई देता है, लेकिन जो मौत है वो तो रहती है। 3 प्रकार के जो श्राप है आदम से शुरू हुए। हम पता है उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय में प्रभु ने आदम से कहा कि जो दिन तू फल खाएगा, 2:17 में लिखा है, जो दिन तू फल खाएगा वो दिन अवश्य मरेगा ही मरेगा। और 3रा अध्याय अगर हम पढ़े उसका, उत्पत्ति 3रा अध्याय उसका 'प्रभु ने आदम से कहा, 17 पद, और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष सारे संसार के लोग ये आदम के बेटे हैं। और आदम का जो प्रभु ने जो श्राप दिया कि तूने मेरी बात नहीं अपनी बीबी की बात मानी और फल खा लिया, इसी वजह से इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो ये धरती है श्रापित हो गई। तो ये एक श्राप अभी भी संसार में है, भूमि श्रापित है। हम चाहे कितना भी बना ले, उगा ले, उगता कुछ नहीं है। हम जो सोचते वैसा नहीं हो, कई बार होता है। और आगे लिखा है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ तू खाया दुख करेगा। के साथ खाया करेगा। तू जो कितना भी बोना चाहेगा पर वो उस अनुसार उगेगा नहीं। आगे 18 पद, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो यहां पे श्राप ये धरती को मिला कि कांटे और ऊंट कटारे उगाएगा। तो परमेश्वर ने आदम को जो बोला कि तेरे वजह से धरती श्रापित हो गई है, तो आज ये धरती
भले यीशु मसीह आया, फिर भी ये धरती तो आज भी श्राप के नीचे दबी हुई है। भले यीशु मसीह आया, फिर भी ये 19 और पद पढ़े तो वहां पे प्रभु ने कहा तू अपने जीवन भर रोटी खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्योंकि मिट्टी में मिलेगा, यह भी श्राप आज तक मौजूद है। तो मसीह में आने के बाद भी या फिर मसीह का खून बहाने के बावजूद भी धरती आज भी श्राप के नीचे है, लेकिन वो यीशु मसीह के आने का इंतजार करती है। और ये जो मौत है वो भी शारीरिक मौत, वो भी आज तक लगी है और वो श्राप से भी हम मुक्त नहीं होते हैं। तो मौत एक श्राप है। ये संसार में, ये जो संसार अब तक बंधा हुआ है वो भी एक श्राप में है। और जैसे हवा को कहा गया 16 पद, फिर स्त्री से उसने कहा, क्या कहा? मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो यहां पे प्रभु ने कहा हवा तुझे बड़ा दर्द होगा बच्चे पैदा करने के समय, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तो सारे संसार में जितनी भी औरत बच्चा पैदा करती है उसको दर्द तो रहता ही है। इसमें से मुक्ति मसीह में आने के बाद भी नहीं छूटता है। पौलुस कहता है, पहला करंथी 7वां अध्याय उसका यदि हम पढ़े, पौलुस कहता है यदि कोई कंवारी भी शादी करे फिर भी उसको शारीरिक दशा में दर्द तो होगा ही होगा। उसका पढ़ेंगे 34 पद, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। हाँ। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। 27 पद पढ़ेंगे, माफ करो वो 27 पद नहीं है, गलत पद है वो, 28 पद है। परंतु यदि तू विवाह यदि भी करे, मसीह में आने वाली लड़की तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, तो इसको पाप नहीं माना जाता है। और यदि कुंवारी ब्याही जाए अगर कंवारी भी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, तो वो पाप नहीं है। परंतु मसीह में आने वाली विवाहित या अविवाहित और कंवारी हो, वो शादी करते हैं तो को शारीरिक दुख होगा। शारीरिक दुख तो रहेगा। मसीह में आने के बाद भी ये 3 जो श्राप है वो तो रहते। संसार में जो जानवर होते हैं उनको बच्चे होते हैं पर दर्द नहीं होता है, पर ये जो श्राप है इसीलिए ये चालू है, जिससे हम जान पाए कि परमेश्वर ने हवा को ये श्राप दिया था कि तुझे बेटा होगा, बच्चा होगा, पर तुझे दर्द तो होगा, दर्द तो सहना पड़ेगा। तो दर्द में से मुक्ति नहीं मिलती है। ये दर्द एक शारीरिक दर्द तो है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं, मेरे चेलों आपके साथ तो हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मुझे लोग पकड़ के लेके जाएंगे, तब तुम थोड़े समय मुझे नहीं देख पाओगे। ये तो ऐसी बात होगी जैसे बच्चा जन्म होता है, थोड़ा दुख होता है, पर बच्चा होने के बाद वो दर्द मां को भूल जाती है। वैसा ही तो प्रभु ने जब कहा कि औरत को जब बच्चा होने वाला होता है तो दर्द होता है, वैसे प्रभु ने जिक्र किया यूहन्ना सुसमाचार में। तो शारीरिक दर्द वो संसार में है, उसमें से मुक्ति नहीं है। आदम का मृत्यु, सबको मृत्यु है, वो भी आज तक है, उसमें भी मुक्ति हमें नहीं मिली है। और जो संसार आज बंधन में है, ये धरती में जो सारा उपज होती है वो अच्छी नहीं होती है। कई जगह होती है जहां पे पानी खराब होता है, कई जगह होती है जहां पे पेड़ पौधे नहीं लग सकते हैं, ऐसी भी सही कई जगह है
जो श्रापित है और उसमें से भी वो मुक्त नहीं है। हम तो ये 3 श्राप में अब तक बंधे हुए, मौत है, स्त्री को दर्द होकर बच्चा होना होता है, और जो ये धरती है कांटे उठकटारे उगाती है, ये भी श्राप यीशु मसीह के आने के बावजूद है। कौन से श्राप में से प्रभु ने हमें मुक्ति दी है? तो जब मसीह में आते हैं, हम मसीह में जुड़ते हैं, हमें काटा जाता है संसार से। जैसे आदम अब्राहम को कहा गया, तेरे माँ बाप को छोड़कर तू मेरे पीछे आ जा। तो जैसे अब्राहम अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तो वहां छोड़ने के बाद मसीह परिवार में जुड़ गया। तो जो श्राप था माँ बाप से पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर माँ बाप से जो हुआ था, उसमें से वो मुक्त हो गया और उसको बच्चे भी हुए और परिवार पूरा आशीषित हो गया। तो माँ बाप के श्राप में से जो माँ बाप का लगा हुआ है, उसमें से मसीह में आने के बाद मुक्ति मिलती है। जैसे मान लो अंधा आदमी था, वो अपने माँ बाप के परिणाम से या फिर कोई भी प्रकार से वो अंधा पैदा हुआ था, पर प्रभु ने कहा परमेश्वर का महिमा इसमें हो। तो मसीह को जब मिलते हैं हम, तो वो श्राप में से मुक्त होते। मान लो माँ बाप के श्राप होते हो कि बच्चा, माँ बाप की बीमारी होती है तो बच्चे में भी होती है, लेकिन मसीह में आने के बाद हमें मुक्ति मिलती है। प्रेज़ लॉर्ड। पर मौत तो रहता है। आर्थिक स्थिति हो, उसमें से भी हमें, माँ बाप से भी हो, तो वहां से भी हमें वो श्राप में से भी मुक्ति मिलती है। मान लो माँ बाप आत्मिक बंधन में हो, वे झूठ में हो, मजाक मस्ती में हो, उनमें कोई ऐसी खराब स्वभाव हो, माँ बच्चों में आ गया, पर वो जो बच्चा मसीह में आ गया तो उसमें से वो मुक्त हो जाता है। मान लो माँ बाप को ऐसे श्राप हो कि वो भी रात को चलने लगे, या फिर रात को बुरे सपने आ जाए, या आत्मा कोई परेशान करता हो, मान लो बच्चे मसीह में आ गए तो वो श्राप में से वे मुक्त हो जाते। तो माँ बाप से जो लगे हुए हैं श्राप, वो शायद शारीरिक रोग हो, या फिर एक आत्मिक बीमारी हो, या कोई दुष्ट आत्मा के बंधन में हो। भले वो भी पागल था तो बेटा भी वो पागल हो गया, देखो ना, ये भी इसका भी पागल पैदा हुआ। तो वो जो आत्मिक बात होती है उसमें से भी मुक्ति मिलती है। माँ बाप के वजह से जो श्राप होते हैं, ये मसीह में आने के बाद हमें मुक्ति मिलती है। और शारीरिक दशा, मान लो गरीब हो माँ बाप तो बच्चा भी गरीब हो, लेकिन मसीह में आने के बाद उसमें से भी हमें मुक्त होते हैं। आमीन। तो माँ बाप के वारिस में से जो बच्चे होते हैं उनको जो श्राप होता है, पर मसीह में आने के बाद माफी है और हम मुक्त हो जाते हैं। और जो चौथी बात है, जो हमारा स्वभाव है, आदम की वजह से हम भी पापी स्वभाव है, पर मसीह में आने के बाद हमारा पुराना स्वभाव भी मिट जाता है, बदल जाता है, और हम मसीह समान पवित्र हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो 3 जो श्राप है जिसमें से हम अब तक मुक्त नहीं हुए, वो मौत है। दूसरा ये धरती है जो आज श्रापित है, वो भी मुक्ति की इंतजार करती है, और जो पीड़ा है उसमें से भी हम मुक्त हो जाएंगे। फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय 20-21 पद में पौलुस कहता है कि हम यीशु मसीह आसमान में जो गया वो वहां से लौटेगा, उसका इंतजार करते। क्यों इंतजार करते हैं? तो वहां पे लिखा है, एफएसी 3 और 20 और 21 पद पढ़ो, वहां पे लिखा है, पढ़ो। फिलिप्पी 3 अध्याय 20 और 21 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम तो परदेसी लोग हैं, स्वदेश स्वर्ग पर है। वो तो स्वर्ग पर है, पर हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम वो उद्धारकर्ता का इंतजार करते हैं, वहां से आने की बाट जो रहे हैं। उसकी बाट देखते हैं, वो वहां से आएगा, वहां से आएगा। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के वो अनुसार, अपने शक्ति दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दिनहीन देह का रूप बदलेगा, अपनी महिमा की देह के अपने अनुकूल महिमा की देह के अनुकूल
बना देगा। तो हम जो शारीरिक दशा में माँ बाप से हमारा जो मिला हुआ है बाहर का जो शरीर, उसको बदलने की सामर्थ्य पर यीशु मसीह रखता है, और वो जो आएगा तब हम बदल देगा। मान लो आज हम काले, हमको ये सब काले बोलते हैं मुझे यार, अरे कोई बात नहीं, रुको, यीशु आएगा आपको नया शरीर देगा। अरे यार मैं बहुत नाटा हूं, कोई बात नहीं, नया शरीर प्रभु आपको देगा। आमीन। तो जो हम शारीरिक दशा में मसीह में आने के बावजूद हम गोरे नहीं हो जाते हैं, और हम बाहर का न स्वभाव, हमारा बाहर का जो आकार है वो बदलता नहीं है। अरे इसका पापा भी पतला था, ये भी पतला ही है, बोले कोई बात नहीं, शारीरिक दशा को यीशु मसीह बदल देगा। आमीन। तो इसका हम इंतजार करते, और जो मौत है वो भी खत्म हो जाएगी। पहला करंथी 15 अध्याय उसका 49 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, और जैसे माफ करो, बोलो, पढ़ो। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। हमने आदम के स्वभाव, आदम जैसा हम मिट्टी की प्रतिमा धारण की है, हम बदल जाएंगे और हम स्वर्गीय प्रतिमा भी धारण करेंगे। 50वां पद, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता तो है। हमारा देह विनाशी है। ये जो शरीर है वो श्राप के नीचे है, और श्राप यानी विनाशी है, विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला है। पर हम एक दिन अविनाशी हो जाएंगे। 51 पद देखो भाई, देखिए मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। एक भेद है, उसका खुलासा, उसका समझ, उसका प्रकाश, उसका ज्ञान में देना चाहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, ये तो क्षण भर में हो जाएगा, पलक मारते ही, पलक मारकर ही। पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और तो तुरही फूकी जाएगी, और क्या होगा? और मुर्दे अविनाशी दशा में मुर्दे अविनाशी होकर उठाए उठाए जाएंगे, और फिर वहां पे बात होगी, और हम बदल जाएंगे। और क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले। तो ये श्रापित शरीर है, ये हमें मानना है, ये विनाशी शरीर है, इसे हमें मानना है। पर मसीह जब आएगा, में उठाएगा, तब क्या होगा? और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और क्या कहा जाएगा? और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब तक वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन पूरा हो जाएगा? कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमीन। तो मृत्यु हार गया, मृत्यु अब होगी नहीं। प्रकाशित रोमन की पत्री 6 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ो तो यीशु मसीह हमें ऐसा अमर बनाएगा जब हम जी उठेंगे मरने के बाद। 9वां पद, क्योंकि यह जानते हैं कि हम मसीह लोग जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, जैसा यीशु मसीह मर के जीवित हुआ तो वो मरेगा नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने। तो मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। तो एक श्राप है, हर एक मरता है, पर अब जब मसीह में आए हैं एक बार मरेंगे, वो श्राप है, वो मरेंगे हम। तो आदम से हमें भी श्राप है, हम भी मिट्टी है, मिट्टी में मिलने वाले। लेकिन जब अब प्रभु हमें जीवित करेगा तब मौत फिर से न आएगी। रोमन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 6 पद, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जो पहले पुनरुत्थान में भागी है उसको धन्य। क्या है धन्यता? ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार तो नहीं। फिर से मौत न होगी, ये एक आशीष हमें दी जाएगी। आमीन। तो श्राप है, मौत एक श्राप है, सबको आने वाला है। पर जब हम मसीह में हैं, मसीह में जुड़े हुए हैं, चाहे मर भी जाए, पर यीशु मसीह जब जीवित करेगा तो दूसरी बार हम कभी मरेंगे नहीं। तो एक मौत के श्राप से यीशु मसीह छुड़ाएगा, आज नहीं, पर जब हमारा पुनरुत्थान होगा उसके बाद वो बात भी पूरी हो जाएगी कि मौत तेरा ताकत, तेरी सामर्थ कहां है। और दूसरा जो श्राप आदम से हुआ है कि धरती अब तक श्रापित है, उसमें से भी वो मुक्त हो जाएगी जब यीशु मसीह लौट के आएगा। रोमन की पत्री 8वां अध्याय उसका 20वां पद,
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से तो ये धरती ने कहा कि मुझे परमेश्वर आपकी बात मंजूर है, भले हमारे यहाँ पे धरती पर सारा व्यर्थ उपजे, सारा जो नहीं होना है वो हो जाए, जो नहीं निकलना है वो धरती से निकले। व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कौन सी आशा से परमेश्वर को अधीन हो गई धरती? कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर तो वो छुटकारा पाना चाहती है। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो वो कब प्राप्त करेगी? जब यीशु मसीह का इंतजार वो भी करती है कि यीशु मसीह कब आए। तो ये धरती का जो श्राप लगा हुआ है, यीशु मसीह के आने के बावजूद ये श्राप अब तक चालू है, लेकिन ये धरती मिट जाएगी और प्रभु उसको सारा नया कर देगा, तो वो श्राप में से मुक्त हो जाएगी। और जैसे प्रकाशित वाक्य 22:3 में लिखा है, जब मसीह में हम जीवित होकर नए स्वर्ग में, नए यरूशलेम में, नए धरती पर जब हम कदम रखेंगे, वहां पे कोई तरह का श्राप न होगा। तीसरा पद, और फिर श्राप न होगा, अब फिर से कभी भी श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। आमेन। तो श्राप न होगा। तो श्राप क्या अभी भी है? तो हाँ है, मौत है, दर्द, शारीरिक दर्द है। और तीसरा, ये संसार में धरती अब तक उस पे तुम चाहो कितना भी कुछ अच्छा कर लो पर नहीं होगा, क्योंकि ये सारा व्यर्थता के लिए स्वाधीन की गई है। वो इंतजार करती है मुक्ति की, पर हमें मुक्ति मिलती है जो माँ बाप से आते हुए सारे श्राप से हमें मुक्ति मिली है। क्यों? क्योंकि हम मसीह में जुड़े हुए, हमें काटा गया है संसार से, दुनिया से काट कर हमें मसीह में लेके आए। जो कलीसिया है, कलीसिया का अर्थ ही ये है कि चुने हुए लोग, संसार से कटे हुए लोग को मसीह अपने परिवार में लाता है। वहां से काटा जाता है संसार से, और मसीह में कि देह में, मसीह के लोगों में हमें जोड़ा जाता है। इसीलिए हमारे माँ बाप से हमारा रिश्ता कट जाता है, माँ बाप से हुए सारे श्राप हमें मिट जाते हैं, और मसीह में आने के बाद हमें सारा हमारा नया हो जाता है। आमीन। तो माँ बाप से जो मान लो श्राप है, वो 3 प्रकार के हमने जैसे देखे, वो कौन सा है? तो माँ बाप से जो श्राप है वो बीमारियां भी हो, या फिर आर्थिक स्थिति भी हो, या फिर आत्मिक बंधन भी हो। माँ बाप पागल, बच्चे पागल, उसके बच्चे पागल, आत्मिक दशा जो होती है, सोच, गलत सोच होती है, गलत स्वभाव होता है, वो सारा में होता है, उसमें से भी हम मुक्त हो जाते हैं। और आदम से जो हमें श्राप मिला है, उसका स्वभाव मिला है, उसमें से भी हम मसीह में आने के बाद मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो शारीरिक दशा है, वो यानी बाहर का जो स्वभाव, बाहर का जो हमारा देखना है, बाहर का जो रूप है, वो मसीह हमें नया करेगा, तब होगा। आमीन। तो मसीह में आने के बाद मान लो आप गंजे, कोई बात नहीं, प्रभु आपको नए बाल दे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाहर की जो है, भले मैं काला हूं, मैं मसीह में आया तो मुझे गोरा होना है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मसीह एक नया शरीर देगा, तब तक रुको। जैसे संसार रुका हुआ है, हमें नया बनना है। तो जो बाहर का आकार, आदम का बेटा, बच्चा आदम समान ही था, आदम जैसा खूबसूरत बच्चा भी खूबसूरत था, आदम जवान जैसा उसका बॉडी था, फिगर था, वैसा बच्चे को भी था। तो ये जो शारीरिक से शारीरिक ही पैदा होता है, लेकिन प्रभु मसीह में जब मर जाएंगे, पूरा भट जाएगा, मिट जाएगा, नया देह, नया शरीर, नया आकार, नया कलर, नया रंग रूप प्रभु हमें बना देगा। तो आज हमने जो भीतर से प्रभु ने शुरुआत की है, भीतर में से सब बदला है, हमारा जो श्राप लगा हुआ है उसमें से प्रभु हमें मुक्ति देता है। और जैसे हमने पढ़ा कि कोई श्राप न होगा, लेकिन एक और जगह है मत्ती उसका 25:31 में 41 में यीशु मसीह ने कहा, मैं जब न्याय करने आऊंगा तब आशीषित लोग आशीष पाएंगे, लेकिन तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, बाईं ओर वालों से क्या कहेगा? हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोग, आप 3 प्रकार के श्राप में अभी भी हो। मेरे माँ बाप से हुआ है वो तो आप मसीह में आए नहीं हुए, तो वहीं पे रहेगा आप में। और जो आदम से हुआ है, हवा को मिला है, ये धरती को लगा है, ये श्राप में भी आप वहीं पे वहीं रहोगे। और क्या लिखा है? श्रापित लोग
मेरे सामने से इस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई तो है। वहां पे श्राप ही रहेगा। देखो यशाया किताब उसका 65वां अध्याय इसका 20वां पद। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। तो आशीषित जगह एक है, और परंतु जो पापी है 100 वर्ष का होकर श्रापित है। तो एक जगह है जहां पे श्राप ही श्राप रहेगा, वो मुक्त न पाओगे। तो वहां पे श्राप कैसा होगा? तो एक वही श्राप जो आज संसार में चलता है वैसा ही श्राप वहां पे भी रहेगा। मान लो किसी ने घर बनाया तो दूसरा रहने लग गया। मान लो किसी ने कुछ बोया, काटा, वो झाड़ हुआ, अच्छा हुआ पेड़, पर उसका फल कोई दूसरा खाने लग गया। ये एक तरह का श्राप है। 21वां पद। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, तो आशीषित लोग बनाएंगे और बसेंगे भी। वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा न होगा जो श्रापित के जीवन में, श्रापित धरती पर, श्रापित लोगों के में रहने वाला है, वैसा न होगा आशीषित लोगों में कि वे बनाए और दूसरा बसे, पर श्रापित जगह में कोई बनाएगा तो दूसरा रहने आ जाएगा। या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी तो मेरे लोगों की आयु तो वृक्षों समान होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आमीन। तो मैं आशा रखता हूं ये आप बात समझ गए हो कि क्या श्राप है, क्या और क्या आशीष है। मसीह में आने के बाद हम प्रभु हमें आत्मा से शुरुआत करके हमें भीतर नया करता है। और मान लो माँ बाप से हुए श्राप हो, तो वो बीमारियां हो, या फिर कोई आत्मिक स्वभाव हो, या फिर हमारा कोई श्राप, आर्थिक श्राप क्यों ना हो माँ बाप से, वो उसमें से भी प्रभु हमें मुक्ति देता है। आमीन। तो मसीह में जुड़े रहना जरूरी है। और हमें, जैसे प्रभु ने कहा, यदि आप मुझे छोड़ के जाओगे तो सारा श्राप जो 3-4 पीढ़ी तक लगेगा, तो प्रभु से हमें प्यार करना है। आमीन। और प्रभु हमारा जो है वो आशीष कहता है, मैं तेरे सामने आशीष और श्राप रखता हूं, तो आशीष को चुन। मैं जीवन और मौत रखता हूं, तू जीवन को चुन ले। तो आज प्रभु हमें आशीष दे और हम प्रभु में जुड़े रहे, प्रभु में सहायता करे समझने के लिए। मैं चाहूंगा आप वचन फिर से सुनो, यदि आपको सवाल है तो आप जरूर कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता ये बातों के लिए, ये साफ साफ प्रभु आपके वचन से सुनाइए, समझ पाने के लिए हर एक को अनुग्रह दो। और आपने हमें मुक्ति दी है, और आपने हमें आपके अनुग्रह में, आपके कलीसिया में, आपके लोगों के साथ जोड़ा है। धन्यवाद। हमें श्राप में से मुक्ति मिली है, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो आशीष के वचन आप हमारे पिता हो, और आपसे हमें आशीष मिली है, और हमारे लोगों को भी आप आशीष देते हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें काट कर संसार से, समाज से, हमारे जो पुराने लोगों से काट कर हमें आप में जोड़ दिया है। हम आप में बने रहना चाहते हैं, और प्रभु वो आशीष देखना, महसूस करना चाहते हैं। और आशीषित लोग आओ, मेरे पिता ने जो सारी तैयार की वो जगह पालो, ये वचन हम सुनना चाहते हैं। और प्रभु वो जगह में हम जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई तरह का श्राप नहीं है, न श्राप होगा, न मौत होगी, न वो जगह पर बीमारियां रहेगी, टिकेगी, और न वहां पे लोग दुखी रहेंगे, हर एक के आंसू पोंछे जाएंगे। ऐसी जगह पर प्रभु आप हमें ले जाने वाले हो, हमें हाथ पकड़ के ले जाओ। हमारी कमजोरी में आप सहाय करो, हमारी अविश्वास की बातों में सहाय करो, हमें समझ से भरो, और ये बातें समझने के लिए हर एक को सहाय करो। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु से कहता था साथ में हम करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका राज्य आए, पाक माना जाए, आसमान में से इस धरती पर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज हमें दो, जिस प्रकार हम अपराध को क्षमा किया ऐसे क्षमा करो। आज तो आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
बचा दे, शानों